कई बार रिपोर्ट्स में आप देखते हैं फॉलिकुलर वगैरह करवा रहे हैं आप रेगुलर, तो देखते हैं कि एग बढ़ रहा है। एक दो में एग का साइज आपको दिखा कि हाँ इतना बड़ा आया, लेकिन बाद में पता चला कि अरे ओव्यूलेशन हुआ ही नहीं और एग तो ओवरी में ही डिसॉल्व हो गया। क्यों होता है ऐसा और इसके रीज़न क्या होते हैं और इससे बचे कैसे, तो कुछ फैक्टर्स डिस्कस करेंगे और इसके लिए क्या थेरेप्यूटिक डाइट आपको लेनी है वो समझेंगे। हेलो एंड वेलकम टू प्रेरणास फर्टिलिटी केयर। एंड बहुत सारी कंडीशन में आप ओवेरियन एट्रेशिया देखने को मिलता है, जिसमें कि एग जो होता है अच्छी क्वालिटी का नहीं होने की वजह से बॉडी ही उसको डिसॉल्व कर देती है, वो ओवरीज में ही डिसॉल्व हो जाता है, वो ओव्यूलेट नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उसमें डिफेक्ट होता है, उसकी क्वालिटी ऑप्टिमम नहीं होती है। अब ऐसे कंडीशन के अंदर कंसीव कैसे करें? अब ऐसे में सबसे ज़रूरी है कि आप अपने AMH की जांच करा लें, ज़रूरी हो तो सप्लीमेंटेशन लें। लेकिन एक बहुत बड़ा फैक्टर जिसको कि आप कई बार इग्नोर कर देते हैं, उसको आपको समझना है, और वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कई चीज़ों की वजह से आपके शरीर पर आता है। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के उपाय आपको सीखने होंगे, ताकि दवाओं के साथ इन टिप्स की हेल्प से आप सरलता से कंसीव कर सकें। तो जब एग की क्वालिटी पुअर होती है तो उसका एनर्जी बढ़ाने के लिए हम सप्लीमेंट्स देते हैं, यूज़ करते हैं, और वो ज़रूरी भी है। लेकिन डाइट सबसे इम्पॉर्टेंट है। डाइट लेंगे तभी सप्लीमेंट का भी अच्छा असर आएगा, अदरवाइज बॉडी एनर्जी डेफिशिट रहेगी। तो पर्याप्त ऊर्जा दीजिए शरीर को, कार्ब, प्रोटीन, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स अच्छी मात्रा में खाइए। कुछ रीज़न है जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ा देते हैं आपके शरीर पर, उनको आपको दूर करना है, बचना है उनसे। नंबर 1 है पोल्यूशन। अब आप पोल्यूशन के लिए ये नहीं कह सकते कि भाई ये तो हवा ही, पूरी शहर की हवा ख़राब है, हम क्या करें। हमें सर्वाइव उसी में करना है। पोल्यूशन मास्क यूज़ कर सकते हैं, एक्सपोजर कोशिश करके कम कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम ले सकते हैं, या जो भी तरीके आपको अपनाने हैं उनके तरीके से आप अपना एक्सपोजर कम करें। इसके अलावा एयर पोल्यूशन के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आप फ्रूट वेजिटेबल्स लाते हो, स्ट्रॉबेरीज आप लेकर आते हो, बहुत सारे हैवी मेटल और केमिकल हैं आपकी स्ट्रॉबेरी में, उसको उगाने में लगते हैं। तो उसको आपको साफ़ करने का तरीका पता होना चाहिए कि आप पानी में सोडा मिलाइए, मीठा सोडा, और उसमें सोक कीजिए 10 मिनट, तब उसको वापस साफ पानी से धो के यूज़ करें। ऐसे ही बहुत सारी सब्जियाँ हैं, तो कोशिश करें कि या तो ऑर्गेनिक खाएँ, या फिर अगर आप बाहर से लेकर आते हो तो उनके केमिकल को दूर करने के लिए उनकी सोकिंग, वॉशिंग, क्लीनिंग आपको प्रॉपर करनी चाहिए। अदरवाइज अच्छी सब्जियों के साथ आप भारी केमिकल भी खा लोगे, और वो आपके हार्मोन्स और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कंडीशन को बदतर कर देंगे। कई बार हम रेडी टू ईट फूड परचेज करते हैं, स्टोर करते हैं, माइक्रोवेव करते हैं, तो उसमें हम डिस्पोजल्स यूज़ करते हैं। बाहर कॉफ़ी, चाय, जूस, ड्रिंक कुछ भी लो डिस्पोजल में मिलता है। घर में भी बहुत सारी चीज़ें प्लास्टिक में स्टोर करके फ्रिज में रख रहे हैं, या माइक्रोवेव सेफ प्लास्टिक्स यूज़ कर रहे हैं। इट्स टोटली अनसेफ। अगर आपको कहते हैं प्लास्टिक सेफ़ है माइक्रोवेव के लिए कुछ, तो आप उनको यूज़ ना करें। आपको ग्लास वेयर या स्टील वेयर का ही इस्तेमाल करना है फ्रिज में खाना स्टोर करने के लिए, या फिर माइक्रोवेव के लिए माइक्रोवेव सेफ यूटेंसिल्स यूज़ करने हैं, नो प्लास्टिक। तो ये भी केमिकल दे रहे हैं आपकी बॉडी को। इवन छोटी छोटी बच्चियों को जो अर्ली मेंस्ट्रुएशन हो रहे हैं, उनमें भी इन खाने पीने की चीज़ों का और इन यूटेंसिल्स, प्लास्टिक डिस्पोजल का बहुत बड़ा रोल है। दूसरा है स्मोक एंड टोबैको एडिक्शन वगैरह अगर है, पुरुषों को है, तो पुरुषों में स्पर्म क्वालिटी तुरंत गिर जाती है, निकोटिन होता है टोबैको में। और अगर स्मोक आप करते हो या फिर इनडायरेक्टली घर में करते हैं कोई, और आप पूरे टाइम उसी माहौल में रहते हो, तो इनहेल तो कर ही रहे हो धुएं को, तो इस तरीके से आपको ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ सकता है। तीसरा है एग्जॉशन। जब आप पूरे शरीर की ऊर्जा को एकदम खर्च कर चुके होते, एग्जॉस्ट हो जाते हो काम करते करते, तो ऐसे में एग डेवलपमेंट के लिए एनर्जी नहीं बचती। अगर हैवी जिम करते हैं या बहुत हेक्टिक रूटीन है आपके ऑफिस का या डे का, तो उसे आप ठीक करें। एग्जॉशन से न्यूट्रिएंट पूल खर्च हो जाते हैं और एग बनने के लिए पर्याप्त ऊर्जा नहीं बचती है आपके शरीर के पास। तो एग्जॉशन, आपको फटीग से बचना होगा। इतना काम करें जिससे कि आप शाम रात होने तक रिलैक्सेशन में आ सके, टूट कर ना गिर जाए। चौथा जो फैक्टर है वो है रेडिएशन। पहले के समय में घर में एक फ़ोन होता था, वो घर में रखा रहता था, घर के, और हर किसी के पॉकेट्स में या पर्स में नहीं घूमता था। आज के डेट में हर व्यक्ति के लिए फ़ोन है, इवन टीनेजर छोटे बच्चों के लिए भी पेरेंट्स फ़ोन ले देते हैं, जिससे कि रेडिएशंस हमारे घर में बढ़ जाते हैं। तो रेडिएशन कम करें, शरीर में लगा कर न रखें, पॉकेट में, पर्स में अपने साथ चिपकाए ना रखें फ़ोन को। आप रात को सोते हैं तो कम से कम 7-8 घंटे के लिए उस कमरे से सारे डिजिटल गैजेट्स को जो रेडिएशन देते हैं, मोबाइल फोन जैसे, उनको आप बाहर रखें। रेडिएशन से DNA डैमेज होता है, म्यूटेशंस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस इससे बढ़ता है।
पांचवा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि लीवर जो होता है एंटीऑक्सीडेंट सर्कुलेट करता है, मेटाबोलाइज करके और ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस खत्म करता है। लेकिन लीवर हेल्थ बहुत ख़राब हो रखी है आज के समय में। कॉफ़ी चाय का सेवन बढ़ गया है, प्रोसेस चीज़ें मैदा शक्कर हर जगह शामिल हो चुकी है, क्योंकि हम वेस्टर्न पैटर्न पे आ रहे हैं धीरे धीरे, और आंवला, हरड़, त्रिफला इन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे, भारतीय भोजन से दूर हो रहे हैं। तो लीवर हेल्थ खराब होने की वजह से भी ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। अब आपको क्या करना है, कौन सी थेरापेटिक डाइट लेनी है, तो वह है लो फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट डाइट। अननेसेसरी फैट नहीं खाना, फैट खाना है तो ओमेगा 3-6 रिच खाना है, घी खाना है। आप घी खा सकते हो, घर का शुद्ध देसी घी खा सकते हो, ऑलिव ऑयल यूज़ कर सकते हो, रॉ ऑलिव ऑयल यूज़ करना है, कुकिंग नहीं कर रही है ऑलिव ऑयल डाल के। तो हेल्दी फैट खाइए अगर खाना है। सब्जियों को तेल में डुबो कर भून कर ना पकाएं, कम तेल में सब्जियां खाना बनाएं। जीरो ऑयल वाली सब्जियां भी हफ्ते में 1-2 बार ज़रूर बनाकर खाएं। इसके अलावा कार्ब्स ज़्यादा नहीं खाने हैं आपको कि भाई बिस्किट या चाय के साथ ब्रेड या टोस्ट खाए जा रहे हैं, इन चीज़ों से बचिए, केक पेस्ट्रीज से बचिए। केक खाना है तो डेट्स, बनाना इनको डालकर आप केक बनाइए, शुगर यूज़ ना करें आप उसके अंदर। डार्क चॉकलेट्स का इस्तेमाल कीजिए जिसमें काकोआ % बहुत ज़्यादा है। शुगर से बचिए, लीवर हेल्थ इंप्रूव कीजिए। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से बचने के लिए तनाव से बचना बहुत ज़रूरी है। स्ट्रेस एक्सपोजर आज के समय में बढ़ रहा है लोगों में, उससे ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बढ़ रहा है। नींबू पानी ज़रूर पिए, खट्टी चीज़ों का इस्तेमाल करें। विटामिन सी आपके लिए बहुत कारगर है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को दूर करने के लिए। ट्राई दिस, दीज आर मैजिकल आइडियाज़ you have to follow. Thank you.